हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है सरकारी व्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2025 में इंग्लिश की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जिससे कि आप एसएससी सीजीएल 2025 का जो प्री है वो भी आप क्लियर कर सको अच्छे नंबरों के साथ में, और जो मेंस है उसको भी आप टैकल कर सको अच्छे नंबरों के साथ में। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जो इंग्लिश होता है इसमें आपके कितने सेक्शन होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपका सबसे पहले तो आरसी होता है, रीडिंग सेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, हाँ। उसके अलावा जो आपका पूछा जाता है वो होता है क्लोज टेस्ट। इसके अलावा जो आपका पूछा जाता है वो होता है ग्रामर, और इसके अलावा जो लास्ट सेक्शन होता है वो होता है आपका वोकैब सेक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो रीडिंग सेक्शन होता है उसको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करा जाए। जो रीडिंग सेक्शन होता है वो आपका मेंस में आता है, और ये आपका जो रीडिंग वाला सेक्शन होता है वो प्री में नहीं पूछा जाता है। प्री में आपका रीडिंग सेक्शन के बजाय आपका क्लोज टेस्ट आता है 5 नंबर का, और ये आपका लास्ट में 21 से लेकर 25 तक का क्वेश्चन होते हैं क्लोज टेस्ट के। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जो आरसी है उसको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करिए। तो आरसी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी जो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और उसको अंडरस्टैंडिंग को अच्छी करने के लिए सबसे सही तरीका होता है कि आप डेली के डेली आधा घंटा शुरुआती तौर पर आप कुछ ना कुछ इंग्लिश में पढ़ो, चाहे वो नॉवल हो चाहे वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो। ठीक है, इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर होता है उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो बोरिंग सा लगने लगता है, तो इससे अच्छा होता है नॉवल पढ़ना। ठीक है, तो आप क्या करो, डेली की डेली आधा घंटा इंग्लिश की नॉवल पढ़ो जिससे कि आपकी जो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होने लगे। ठीक है, तो पहला तरीका आरसी को अच्छा करने का होता है क्या, कि जो हम लोग आरसी को अच्छा करने का तरीका सबसे पहला होता है कि हम लोग इंग्लिश में नॉवल पढ़ें आधा घंटा। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं कि जो क्लोज्ड, इससे होगा क्या फ़ायदा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, जिसकी वजह से हम लोग का जो आरसी वाला सेक्शन होगा और जो क्लोज टेस्ट वाला सेक्शन होगा वो काफ़ी अच्छा होने लगेगा। और तो और जो हम लोग के सेंटेंस रीअरेंजमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी काफ़ी आसानी से होने लगेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ग्रामर के लिए क्या करना चाहिए। तो ग्रामर के लिए दो बेस्ट बुक होती है, एक होती है एसपी बख्शी और एक होती है नीतू मैम की बुक। ठीक है, दोनों में से आपको जो सबसे अच्छी लगे वो आप ले लो। ठीक है, एसपी बख्शी की बुक भी काफ़ी अच्छी होती है, और अगर हम लोग बात करें नीतू मैम की बुक भी काफ़ी अच्छी होती है ग्रामर के लिए। अगर आप इनको पूरा पढ़ डालोगे, ठीक है, एसपी बख्शी में अगर हम लोग बात करें तो टोटल 14 चैप्टर हैं। ठीक है, और हर एक चैप्टर अगर आप 2 दिन भी देते हो, ठीक है, हर एक चैप्टर को आप 4 दिन भी देते हो, ठीक है, तो 14 फोर्जा आपका हो जाता है 56, यानी कि 56 दिन के अंदर अंदर आपकी ग्रामर जो होगी वो खत्म हो जाएगी। और 56 दिन के अंदर जैसे ही आपकी ग्रामर खत्म हो जाए उसके बाद आप क्या करो, प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप किरण की बुक से लगा सकते हो। किरण में प्रीवियस ईयर के बुक्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगा लो, और एसएससी में क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड ही पेपर पूरा होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा फायदा मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना, ग्रामर के लिए आपको एसपी बख्शी पूरी खत्म कर देनी है, फिर उसके बाद में किरण की बुक उठानी और किरण में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको लगा डालना है। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं वोकैब के। वोकैब आप चाहे तो किरण की जो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन सेट वाली जो बुक होती है वो आप खरीद सकते हो। वहां से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के वोकैब होंगे, आपके एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारे आपको पढ़ डालने हैं। या तो फिर आप ब्लैक बुक भी ले सकते हो। ठीक है, ब्लैक बुक में आपको फायदा क्या होता है, देखो किरण की बुक में क्या होता है, सारे के सारे जो जितने भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसकी जो मीनिंग होती है वो केवल दे रखी होती है। ब्लैक बुक में क्या होता है, एग्जाम्पल्स के साथ आपकी मीनिंग दे रखी होती है, जहां पर आपका यूज किस तरीके से करना है उस वर्ड को वो भी आपको बताया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर किरण की बुक में यूज नहीं बताया जाता है, केवल वहां पर ये बता दिया जाता है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो बेस्ट बुक तो ब्लैक बुक रहेगी। अगर आप ब्लैक बुक नहीं लेना चाहते हो, आप किरण की बुक से ही आप क्या कर सकते हो, जिससे आप ग्रामर कर रहे हो, ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे हो, उस हिस्से आप प्रीवियस ईयर वोकैब की प्रैक्टिस उसको उससे याद कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सायोनारा।